प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष विद्या भी एक रहस्यपूर्ण विद्या है जो सिर्फ व्यक्ति की समझने और सीखने से प्राप्त विद्या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की बारीक समझ, तर्क क्षमता और ईश्वरीय कृपा के माध्यम से जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को समझा जा सकता है जो अभी तक घटित नहीं हुए हैं, जो समय के उस पार है। जितना ही दृश्य जगत है जो हमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर है, उतना ही अदृश्य जगत है जो व्यक्ति की क्षमता, समझ और दृष्टि के पार है। कुंडली के 12 भुवनों में से गुप्त स्थान जो अष्टम और द्वादश भाव है, जिनका नाम ही गुप्त स्थान है, जिस विषय वस्तु को आप संपूर्ण तरीके से जान नहीं सकते, अपनी बुद्धि क्षमता से समझ नहीं सकते, उसे ही गुप्त कहा जाता है, जो सोच और समझ के परे है। साहस बिना सिद्धि नहीं मिलती। इसीलिए मंगल ग्रह जो ऊर्जा, जोश, साहस और बल को दर्शाते हैं, कुंडली के गुप्त स्थान यानी अष्टम और द्वादश भुवन में मंगल देव उच्च राशि या स्वगृही राशि में विराजमान होते हैं। और जब गुरु और शनि से दृष्ट होते हैं, गुरु और शनि से जब संबंध बनाते हैं, मंगल देव जब अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान होने के साथ गुरु और शनि अगर पंचम और नवम भाव से संबंध रखते हैं, तब व्यक्ति का गुप्त स्थान जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति कम आयु में ही गुप्त विद्या से जुड़ने का साहस करते हैं, गुप्त विद्या से जुड़े हुए लोगों से मिलने का साहस करते हैं। उग्र विद्या, तंत्र विद्या, जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, ऐसे लोग ऐसी विद्या को सीखने का उत्साह जागृत करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भुवन का मालिक है। कुंडली में अष्टम भाव, जिसे गुप्त स्थान कहा जाता है, मनुष्य के भीतर अदृश्य रूप से जो कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, उस कुंडलिनी शक्ति के प्रथम चक्र के आधारभूत ग्रह मंगल देव हैं। मूलाधार चक्र जागरण एवं सातों चक्रों की जागृति, कुंडलिनी शक्ति की जागृति मंगल देव की प्राण ऊर्जा के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए अष्टम और द्वादश भाव के मंगल देव व्यक्ति को गुप्त विद्या, गुप्त शास्त्र से जोड़ते हैं, ज्योतिष विद्या और कई गुप्त विद्याओं से जोड़ते हैं। अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति शुभ है, तब व्यक्ति यही गुप्त विद्या से अपना और अपने आसपास के लोगों का कल्याण साध सकता है। कुंडली के गुप्त स्थान से शनि का जुड़ाव होना भी बेहद आवश्यक है। शनि देव एक ऐसे देव हैं जो गुप्त विद्या के कारक ग्रह हैं। शनि ग्रह किसी भी विषय वस्तु में डीप स्टडी करवाते हैं। व्यक्ति अपना संपूर्ण ध्यान गुप्त विद्या को सीखने में, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने हेतु लगाता है। गुप्त स्थान का शनि संत, महात्मा, ज्ञानी व्यक्तियों से मिलन करवाता है। अष्टम और द्वादश भुवन में जब शनिदेव विराजमान होते हैं और जब शनिदेव गुरु ग्रह के साथ संबंध में आते हैं, दृष्टि संबंध में या युति बनाकर गुरु ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, तब यह शनिदेव व्यक्ति के जीवन में उनके उद्धारक बनते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ इस तरह से नियम, पद्धति और व्यवस्था को लोगों के सामने लाता है जो किसी भी व्यक्ति की सोच से परे है। अष्टम भुवन के शनिदेव व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग से जोड़ते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति स्वयं का और समाज का कल्याण साध सकता है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन आत्मानुभूति और आत्म उन्नति के मार्ग पर चलता है। ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति समाज का और स्वयं का कल्याण कर सकता है। अष्टम या द्वादश भाव में गुरु ग्रह विराजमान होने पर, शनि ग्रह से दृष्ट और शनि ग्रह से संबंध होने पर व्यक्ति की कुंडली में गुप्त स्थान जागृत होता है। सात्विक विद्या, सात्विक मंत्रोच्चार, ध्यान, तप, समाधि, पौराणिक ज्ञान, शास्त्रों ज्ञान से व्यक्ति का जुड़ाव होता है। ऐसे व्यक्ति संसार की माया से अलग होते हैं, डिटैच होते हैं और अध्यात्म और ज्ञान का मार्ग ही उनके जीवन जीने का एकमात्र कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान, धर्म और सत्संग से स्वयं के जीवन को सुधारने के साथ ही समाज की आत्म उन्नति को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं। अष्टम और द्वादश भुवन में जब राहु ग्रह विराजमान होते हैं, शनि और गुरु ग्रह की दृष्टि संबंध में आते हैं, तब व्यक्ति को अदृश्य जगत की शक्तियों को समझने का ज्ञान प्रदान करते हैं। किसी भी विषय वस्तु में डीप रिसर्च करवाते हैं। कई बार अष्टम और द्वादश भुवन के राहु ग्रह व्यक्ति को वाम मार्ग और तंत्र मार्ग से जोड़ते हैं। यही मार्ग व्यक्ति को कुछ ऐसे अनुभव से जोड़ता है जो अपरा जगत को दर्शाता है। कई बार गुप्त स्थान के राहु ग्रह व्यक्ति को रहस्यपूर्ण और डरावने अनुभवों से भी जोड़ता है, जिसका सही आंकलन कर व्यक्ति समाज को योग्य दिशा और ज्ञान दे सकते हैं। गुप्त स्थान से जुड़े राहु ग्रह समाज की रुचि ऐसे दुर्गम मार्ग पर होने पर उचित और अनुचित का भेद समझा सकते हैं। यही राहु व्यक्ति को अदृश्य शक्ति की सहायता से इच्छा पूर्ति का वरदान भी देते हैं। शनि और गुरु राशिगत केतु ग्रह, नेपचून ग्रह जब अष्टम और द्वादश भाव में स्थित होते हैं, व्यक्ति के भीतर पूर्वानुमान की शक्ति जागृत करते हैं।
व्यक्ति के स्वयं के साथ और आसपास के लोगों के साथ जब अच्छी या बुरी कोई घटना घटित होती है, इस घटना का पूर्वानुमान उन्हें पहले से ही मिल जाता है। अष्टम और द्वादश भाव के केतु ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि होने पर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है। भावना संगत होकर व्यक्ति अपने इष्ट की उपासना और मंत्रोच्चार के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। गुप्त स्थान मजबूत होने पर व्यक्ति की सांसारिक व्यवस्था से दूरी बनती है। व्यक्ति सांसारिक विषय वस्तु और माया के बंधन से दूरी अनुभव करता है। व्यक्ति के जीवन में संसार से जुड़े भावनात्मक तौर पर कड़वे अनुभव घटित होते हैं, जिससे निराशावश व्यक्ति अध्यात्म, धर्म और गुप्त ज्ञान में ज्यादा रुचि लेता है। गुप्त विद्या से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को योग्य दिशा सूचन करता है, जिससे व्यक्ति अपने और समाज के बेहतर भविष्य की संभावनाओं को ज्यादा मजबूत कर पाते हैं। कुंडली में गुप्त स्थान मजबूत होने पर व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व से जुड़ी कुछ बारीक हकीकतों को भी जान सकता है और मनुष्य योनि की महत्वता का भाव ज्यादा गाढ़ बनता है। गुप्त विद्या, शास्त्र विद्या और ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के भीतर निश्चलता और शांति का भाव ज्यादा गाढ़ बनता है। इसीलिए गुप्त विद्या की प्राप्ति के बाद व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान या हानि नहीं पहुंचाता। कुंडली का गुप्त स्थान अगर मजबूत है तो व्यक्ति अपने जन्म का उद्देश्य भी जान सकता है। यहाँ दर्शाई हुई सभी परिस्थितियां अगर गोचर ग्रह के द्वारा निर्मित होती है, तब कुछ समय के लिए व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म ज्ञान, गुप्त ज्ञान की उच्चतम अवस्था से व्यक्ति का परिचय हो सकता है। गुप्त स्थान मजबूत होने पर गुरु तुल्य व्यक्ति से मिलने की संभावना भी प्रगाढ़ बनती है। गुप्त ज्ञान प्राप्ति ही जीवन को परिपूर्ण नहीं करती है जब तक वह ज्ञान आचरण में ना उतरे। जिस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आप स्वयं का और समाज का कल्याण साध सके, वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में गुप्त ज्ञान की प्राप्ति आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा का संकेत है। उस परम सत्ता का धन्यवाद अवश्य करें। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।